वेलकम फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यहाँ पर हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 3 प्रश्न, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, मोंडा किस नदी पर स्थित है। तो जो मोंडा है उसको बताना है किस नदी पर स्थित है। तो मोंडा जो है वो चीनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था। तो सतलज नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो वो है मोहनजोदड़ो में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारे चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो जौ एवं गेहूँ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है। वो है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई। सर जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे। तो वो है मातृशक्ति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी। तो वो बनी थी सेल खड़ी से। क्वेश्चन नंबर 9, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो वो है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है। सिंध पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 11, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। शंकराचार्य ने। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था। वो दिया था रामानुज ने। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा ये 14वां प्रश्न है 14, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। गया बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी। तो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वो है प्रकाशवान। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 20, जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए। 24। क्वेश्चन नंबर 21, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था। 1661 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे। तो वो पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 23, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था या किसे कहा जाता है। तो वो है अल्बुकर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। तो वो है सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 25, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था। तो वो है बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27, इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की थी। तो मुर्शिद कुली खां ने। क्वेश्चन नंबर 28, खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया। वो तकाबी ऋण। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां।
क्वेश्चन नंबर 30, किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफ़र मसीदाबाद से कलकत्ता किया था? तो वो वारन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 31, किस एक्ट के बाद वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? तो वो वारन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 33, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारन हेस्टिंग्स ने कहा सुप्रीम कोर्ट का गठन किया? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 34, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 35, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? तो वारन हेस्टिंग्स, बाद में इसे दोषमुक्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, किस एक्ट के विरोध के कारण वारन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी एक्ट के विरोध में जब उसे इस्तीफा दिया गया और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो वो हुई थी वारन हेस्टिंग्स के काल में। क्वेश्चन नंबर 38, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों के तृतीयांग मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ? तो वो टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 39, स्थायी बंदोबस्त कब और किसने की? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 40, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सा अदालतें शुरू की? तो भ्रमण करने वाली अदालत बंगाल में 3 और बिहार में 1। तो यहाँ 40 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।